नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा भी गांव है जहां सूरज ढलते ही हवा भी रुक जाती है। हम तीन दोस्त एक ब्लॉग शूट करने के लिए वहां गए थे। हमें लगा कि केवल एक ये नॉर्मल गांव है, लेकिन रात 8:17 पर जब हमारा कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया तो उसमें जो कैद हुआ आज तक हमने किसी को दिखाया नहीं। उस रात हमें समझ आया कि आज भी कुलधरा खाली नहीं है। हम तीन दोस्त राहुल, अमन और सौरभ, हम जैसलमेर ट्रिप पर थे और वहाँ के गार्ड ने हमसे कहा था कि शाम ढलते ही तुम लोग वापस आ जाना, वहाँ रात में रुकना ठीक नहीं है। तो हम लोग जो है लोकल गार्ड की बात सुनकर हंस दिए। हमने सोचा क्या बात कर रहे हो, ये सब शराब भूत। हमने सोचा कि ये सब एक टूरिस्ट स्टोरी है बस, और बाकी कुछ भी नहीं है। हम लोग शाम 6:30 कुलधरा गांव पहुँचे और गांव में सूरज डूब रहा था। गांव एकदम पूरी तरह सन्नाटा था, टूटी हुई दीवारें और अजीब सा सन्नाटा छाया था। अमन ने कैमरा सेट किया और सौरभ ने कहा, भाई यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। इतना कहने के बाद थोड़ी ही देर में वहाँ से बगल एक घर से पुरानी खिड़की थी जो जोरों से खुल गई। हमने सोचा शायद हवा होगी, इसके कारण यह खिड़की खुल गई। फिर उसके बाद हम थोड़ा दूर और गए। हम लोग घूमते हुए एक गली में हम लोग देख रहे हैं कि शायद कोई दूर एक आदमी खड़ा है जो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है, और वो आदमी दूर था, ठीक तरह से हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी हमें ही घूरे जा रहा है, हम लोग को देख रहा है। निखिल ने बोला, भाई मजाक मत करो, लेकिन हम तीनों एक ही साथ थे, कहीं भी इधर उधर भटके नहीं थे। फिर हमें जो है गार्ड की बात याद आने लगी कि गार्ड ने क्या बोला था। गार्ड ने हम लोग को बताया था कि सालों पहले यहाँ 84 गांव वाले लोग एक ही रात में सब गायब हो गए थे। कहते हैं उन्होंने यहाँ पर शराप दिया था कि जो भी आदमी इस गांव में बसेगा वह बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। तो फिर हम लोगों ने यह सब देख करके हम लोगों ने फैसला लिया कि अब हम यहाँ से लौटेंगे। भाई यहाँ हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने जो है लौटने का फैसला ले लिया। रात 8:17 पर हमारा कैमरा फिर से अपने आप ऑन हुआ और कैमरे में दिख रहा है कि हम लोग गाड़ी के पास खड़े हैं। हम लोगों के अलावा एक और परछाई हमारे पीछे बन रही है जो कि हम तीनों में से किसी की नहीं थी। और इतना देखकर अमन जोर से चिल्लाया कि भाई भागो यहाँ से। हम लोग डर के मारे तुरंत कार में बैठ गए और कार को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कार हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। और कार स्टार्ट नहीं हो रही है, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। हमने सोचा अब क्या होगा, हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। 2 मिनट जो ज़िंदगी के सबसे लंबे दिन थे। फिर अचानक कार स्टार्ट हो गई और कार स्टार्ट होते ही हम तीनों वहाँ से निकल दिए। और सुबह फिर हम लोगों ने होटल में अपने फ़ोटोज़ को चेक किया। उसमें हम देख रहे हैं कि वही सफ़ेदी आकृति बनी है कैमरे के बिल्कुल पास में, और उसमें से एक हल्की सी आवाज़ आ रही है कि अब वापस मत आना। हमने सोचा था कि वह रात अब ख़त्म हो चुकी है और हम सब बिल्कुल बच गए हैं, लेकिन 3 दिन बाद अमन के फ़ोन पर एक वीडियो आया, जो वीडियो को हम लोगों ने शूट ही नहीं किया था। और उस वीडियो में आखिरी लाइन थी कि तुम लोग वापस आओगे फिर से। होटल से लौटने के 3 दिन बाद अमन ने हमें कॉल किया और बोला, भाई एक नया फुटेज आया है। और उसकी आवाज़ एकदम काँप रही थी। अमन एकदम डर से ऐसे बोल रहा था। तो फिर हम तीनों मिले और उस वीडियो को चलाया। फिर हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कुलधरा की वही गली, लेकिन इस बार कैमरा जो है ज़मीन के एकदम पास से
ऐसे गुजर रहा था जैसे मानो कोई घुटनों के बल चल रहा था। और फिर वही सफ़ेदी आकृति दिखी और उसमें आवाज़ आई, तुम लोग अपना काम अधूरा छोड़ गए हो। हम तीनों ने कसम खाई थी कि अब हम लोग कुलधरा नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो है डर से ज़्यादा था सवाल। अब हम लोग को सवाल खाया जा रहा था। फिर हम लोग पहुँचे कुलधरा गांव। इस बार हम लोग दिन के उजाले में पहुँचे और हम लोग जब पहुँचे देख रहे गांव बिल्कुल खाली था, शांत वैसा ही। लेकिन इस बार केवल एक फर्क था। जिस घर के सामने हमने वह सफ़ेदी आकृति देखी थी, उस घर पे ताज़ा पैरों के निशान थे किसी के। रेगिस्तान में वह निशान होना कुछ हमें असंभव बात लगा, क्योंकि रेगिस्तान की हवा सब कुछ मिटा देती है। फिर हम लोग को डाउट होने लगा कि फिर ये निशान कैसे रह गया इस घर के पास। फिर हम लोग उस घर के अंदर घुसे। हम लोग देख रहे हैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा है और उस कमरे में लिखा है 84 नहीं 85। यह देखकर अमन बोला, भाई यह 85 क्या चीज़ है। और तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घसीट कर चल रहा हो। हम लोग थोड़ा सा घबराए, लेकिन इस बार हम लोग भागे नहीं। हम लोग डर का सामना करना चाहते थे। हम तीनों वहीं खड़े हो गए और दरवाजे पर बाहर से आया एक बूढ़ा आदमी, और वह बूढ़ा हमें देखकर बोल रहा है कि तुम लोग फिर वापस आ गए। कुछ जगहें लोगों को बुलाती है। अमन ने बूढ़े आदमी से पूछा कि दादा ये 85 क्या है, 85 का मतलब क्या है जो दीवार पर लिखा हुआ है। और बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, जो हर बार कहानी सुनाने लौट आता है। हमने रात तक कुछ भी नहीं देखा, कोई आकृति नहीं और ना ही कोई आवाज़। फिर हम लोगों ने सोचा शायद ये सब दिमाग का खेल है। हम लोग को ऐसे कुछ न कुछ अपने दिमाग में ऐसे कुछ आ रहा है। फिर हम लोगों ने लौटने का फैसला लिया कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, बस हम लोग का एक वहम है। फिर हम लोगों ने लौटने का फैसला लिया। जब हम लौटने लगे तो फिर मेरे पास एक फ़ोटो थी जो उसमें हम देख रहे हैं हम तीनों कार के पास खड़े हैं, लेकिन इस बार फ़ोटो में हमारे पीछे कोई भी परछाई नहीं थी। फिर हम लोग को लगा शायद वह अपना काम कर चुकी है। शायद कुलधरा में कोई भूत प्रेत नहीं है, वहाँ पर शायद कोई कहानियाँ हैं, अधूरी कहानियाँ जो किसी को चुन लेती हैं। फिर हम तीनों लौट आए। डर कम था और जिज्ञासा ज़्यादा। और आज भी अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई वहाँ पर सचमुच कुछ था, हम बस इतना कहते हैं कि कुछ जगहें खाली नहीं होती, बस शांत होती हैं। हर रहस्य डराने के लिए नहीं होता, बस कुछ चीज़ों को याद दिलाने के लिए होता है कि इतिहास कभी पूरी तरह से मरता नहीं है। अगर आप कभी कुलधरा जाएं तो सम्मान के साथ जाएं और सूरज ढलने से पहले वापस लौट आएं, क्योंकि हर कहानी डराने के लिए नहीं होती है, कुछ सिर्फ चेतावनी होती है। तो दोस्तों ये थी कुलधरा गांव की कहानी। अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा